54 लाख से ज्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं। आपको बता दें 66% कोरोना के मामले सिर्फ 10 देशों से सामने आए हैं। बात भारत की करें तो देश में कोरोना के मामले 5,29,577 तक पहुंच चुके हैं। कोरोना से अब तक देश में 16,103 मौत हो चुकी है। तो वही कोरोना से 3,10,146 मरीज ठीक हो चुके हैं। देश में लगातार कोरोना वायरस के मामले बढ़ते चले जा रहे हैं। 5 लाख के पार हो चुके हैं कोरोना वायरस के आंकड़े। लगातार आंकड़ों में बढ़ोतरी होती चली जा रही है, लेकिन ठीक होने का भी आंकड़ा देश में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। आपको बता दें 5 लाख के पार पहुंच चुकी है कोरोना वायरस के आंकड़े। तो वहीं 3,10,186 मरीज अब तक ठीक भी हो चुके हैं। तो आंकड़े में लगातार बढ़ोतरी होती चली जा रही है। कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता चला जा रहा है और देश में कोरोना मरीजों की संख्या 5 लाख के पार पहुंच चुकी है। देश में लगातार आंकड़ा बढ़ता ही चला जा रहा है। कोरोना मरीजों का ग्राफ बढ़ रहा है, आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी होती चली जा रही है। तो वहीं सबसे ज्यादा दिल्ली और महाराष्ट्र में आंकड़े सामने आ रहे हैं। कोरोना वायरस की महामारी के कारण देश में लागू रहे लॉकडाउन के कारण मंदिर बंद थे। लॉकडाउन के दौरान लागू रही पाबंदियों से ढील मिली, मंदिर भी खुल गए। अब भक्त भी दर्शन पूजन को पहुंचने लगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी शुक्रवार को तिरुमाला के तिरुपति बालाजी मंदिर पहुंचे और दर्शन किए। शिवराज सिंह चौहान ने अपने परिवार के साथ मंदिर पहुंचे थे। उन्होंने शुक्रवार की सुबह सपरिवार पूरे विधि विधान से तिरुपति बालाजी के दर्शन किए। इस दौरान शिवराज सिंह चौहान के साथ उनकी पत्नी साधना सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान और कुणाल सिंह चौहान भी मौजूद थे। मंदिर के पुजारियों ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को तैल चित्र भेंट किया। तिरुपति बालाजी के दर्शन करने के बाद शिवराज ने ट्वीट कर कहा कि आज सपरिवार तिरुपति बालाजी मंदिर में संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी भगवान त्रिकटेश्वर के दर्शन प्राप्त हुए हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर कहा कि धरती के सभी जीवों के जीवन में से सभी तरह से दुख, दर्द और कठिनाइयां समाप्त हो, ईश्वर से यही प्रार्थना करता। खबर मुरैना से है, जहां जिले के बमौर कस्बा चंपा तहसील में सब्जी विक्रेताओं ने सब्जी मंडी के लिए जगह दिए जाने की मांग को लेकर नगर सब्जी विक्रेताओं ने 23 जून से अपनी दुकानें अनिश्चितकालीन के लिए बंद कर दी है। करीब 20 सालों से लगातार सब्जी विक्रेता शासन, प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से सब्जी मंडी के लिए नगर में कहीं भी जगह मांगने की बात करते चले आ रहे हैं। इसके लिए उन्होंने कई बार नगर पालिका प्रशासन को आवेदन ज्ञापन भी दिए हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो पाई, जिसके चलते 23 जून को भी बामौर नायब तहसीलदार सुनील शर्मा को एक ज्ञापन सौंपा गया। लेकिन 4 दिन बीत जाने के बाद भी कोई प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि हड़ताल पर बैठे उन सब्जी विक्रेताओं के पास तक नहीं पहुंचा, जिसके चलते सब्जी विक्रेताओं ने अनिश्चितकाल के लिए दुकानें बंद करके हड़ताल पर चले गए हैं। अभी किसान भाई परेशान हैं और हम कहीं भी सब्जी बेचते हैं तो नगर पालिका 10 रुपए अलग लेती है और मकान मालिक वो बोलता है सब्जी के नहीं, सब्जी बेचो या मत बेचो, 100 रुपए रोज प्रतिदिन हमें चाहिए। अगर हमारी मांगे नहीं सुनी तो हम आने वाले चुनाव में बहिष्कार करेंगे। अब हम आपको एक ऐसे स्थान के बारे में बताने जा रहे हैं जहां मजदूरों ने क्वारंटाइन सेंटर को वंदे मातरम में उचेरा जनपद की ग्राम पंचायत जिनहट के मजदूर रोजी रोटी की तलाश में मुंबई गए थे। लॉकडाउन हुआ तो वापस लौट आए। सतना पहुंचे पर उनका परीक्षण करने के बाद स्कूल में 15 दिन के लिए क्वारंटीन कर दिया गया। इस अवधि में उन्होंने अपने हुनर से स्कूल की इमारत को वंदे मातरम एक्सप्रेस का रंग दे दिया है।
क्वारंटाइन में बना दिया ट्रेन। ये जैसे हमारे यहाँ के मुंबई में गए थे, मुंबई से आए और यहाँ रुके 15 दिन, तो वो अपने से खुद बोले कि मतलब हमको कुछ काम मतलब ऐसा बताइए कि करें जिससे जो है कि हमारा भरण पोषण हो सके। तो जिला सीओ मैडम बपना जी के मतलब मार्गदर्शन में वो बताएं कि मतलब स्कूल में अपन ये एक्सप्रेस के मतलब ये वंदे भारत एक्सप्रेस अपन बना सकते हैं। भोपाल के बड़े तालाब से युवक की लाश मिलने पर हड़कंप मच गया। पुलिस को देर रात युवक की डूबने की सूचना मिली थी। गोताखोरों की मदद से लाश को बाहर निकाला गया। करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस ने शव को बरामद किया। आए दिन पशु तस्करी का मामला सुनने और देखने को आ रहा है। पुलिस की अनेकों कार्रवाई के बाद भी ये मामले थम नहीं रहे। ऐसा ही एक मामला इंदौर छापुर हाईवे पर देशगांव के पास देखने को मिला है। बता दें, छहगांव माखन और देशगांव पुलिस की संयुक्त सघन चेकिंग अभियान में इंदौर से महाराष्ट्र जाते समय एक कंटेनर को पकड़ा गया, जिसमें गाय बैल बछड़ों को ठूस ठूस कर भरा गया था, जिसको पुलिस ने जब्त कर लिया है। वहीं गौवंश मृत भी मिले हैं। बताया जा रहा है कि कंटेनर के आगे एक इंडिका कार चल रही थी, जिसमें 2 लोग सवार थे। एक को पुलिस ने घर दबोचा है और एक भागने में कामयाब रहा। कंटेनर के चालक और परिचालक कंटेनर छोड़कर भाग निकले। देश में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना वायरस का कहर इतना बढ़ चुका है कि संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 5 लाख से ज्यादा हो चुका है। वहीं देश में कोरोना वायरस के कारण सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र में एक दिन में 5000 से ज्यादा कोरोना वायरस के मरीजों की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक देश में आज कल सुबह तक कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या 4,90,401 थी। हालांकि देश में कोरोना वायरस के कारण सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में महाराष्ट्र, दिल्ली और तमिलनाडु के ताजा आंकड़ों को जोड़ दिया जाए तो कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या 5 लाख को पार कर चुकी है। खबर भोपाल से है, जहां कोरोना संक्रमण को प्रदेश से खत्म करने के लिए प्रदेश भर में 1 जुलाई से किल कोरोना अभियान की शुरुआत होने जा रही है। लेकिन राजधानी में ऐसे कैंपेन की शुरुआत आज से ही हो रही है। भोपाल के साथ ही प्रदेश की आबादी लगभग 8.5 करोड़ से भी ज्यादा बुखार का सर्वे किया जाएगा। इस महाअभियान में आम लोगों से उनकी सेहत से जुड़े 6 सवाल पूछे जाएंगे। लोगों के जवाब से तय किया जाएगा कि कोरोना के लक्षण का मरीज है या फिर डेंगू मलेरिया का। बीमारी के लक्षणों के आधार पर मौके पर ही रैपिड टेस्ट किट से जांच भी की जाएगी। यदि रैपिड टेस्ट में रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो सैंपल लैब में जांच के लिए भेज दिए जाएंगे। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश भर में करीब 23,000 से ज्यादा टीमों को तैयार भी कर लिया है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे की परेशानी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। शुक्रवार को रतुलपुरी के दिल्ली और नोएडा में कई ठिकानों पर छापेमारी की गई। रतुलपुरी पर पंजाब नेशनल बैंक और बैंकों के अन्य कंसल्टेंट के साथ 787 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप लगा है। वहीं इन सभी मामलों में कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों की बयान सामने आने लगे हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता नासिर इस्लाम ने साफ तौर पर कह दिया है कि बीजेपी के पास केवल हताश होने के अलावा कुछ भी नहीं बचा है। आने वाले उपचुनाव में उनकी हार निश्चित है। इसी कारण बीजेपी अपने खुद के काले धंधे को छुपाकर केंद्र का सहारा ले रही है। तो वहीं बीजेपी के प्रवक्ता राजपाल सिसोदिया ने साफ कह दिया कि ये सब कमलनाथ के कर्मों का फल है जो उनके भतीजे को भुगतना पड़ रहा है। इन दोनों ने मिलकर न जाने कितने घोटाले मध्य प्रदेश में किए हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के परिजन, उनकी बहन और उनके भांजे
रतुलपुरी के खिलाफ धोखाधड़ी, आपराधिक कदाचरण और आर्थिक मामलों में ईडी सहित सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई करने का काम किया है। निश्चित तौर पर कमलनाथ जी के इशारे पर उनका पूरा वित्तीय प्रबंधन देखने वाले उनके भांजे रतुलपुरी, जिन्होंने मध्य प्रदेश में जो पिछले 1.5 वर्ष में लूटपाट मची थी, उस लूटपाट का हिसाब रखने वाले रतुलपुरी, उन्होंने करोड़ों, हजारों करोड़ रुपए का जो है पंजाब नेशनल बैंक और अन्य बैंकों के साथ धोखाधड़ी करके और आर्थिक अनियमितता करने का काम किया है। अब बीजेपी बदले की भावना क्या, बीजेपी का तो जो उजड़ता चमन है, जो उन्होंने जनता को लूट कर, खसूट कर, खरीद कर जो बनाया है, उनको दिख रहा है कि ये उजड़ रहा है, जिसके कारण इनका केंद्रीय नेतृत्व से लेकर यहां शिवराज सिंह चौहान हो चाहे नरोत्तम मिश्रा हो, कितने घबराए नजर आते हैं। आप देखिएगा उनके किस तरह की बहकी बातें, घोषणा कुछ कर रहे हो, अमल कुछ हो रहा है। रायसेन में युवा कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम रायसेन एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और ज्ञापन में कहा गया है कि विदिशा विधायक शशांक भार्गव पर हुए हमले के दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी जाए। वहीं युवा कांग्रेस के अध्यक्ष संदीप मालवीय ने कहा है कि इस तरह की गुंडागर्दी करना सत्ता पाकर बहुत ही गलत चीज है। डबरा शहर के बिजली विभाग के कार्यालय पर विद्युत बिल से संबंधित शिकायतों को लेकर शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्य रूप से बिजली विभाग के ए पीयूष दिलोदरे और कमलेश दहरवाल जेई रहे, जिन्होंने उपभोक्ताओं को बिजली बिल से संबंधित शिकायतों को सुना और उनका तुरंत निराकरण भी किया। आपको बता दें कि कोरोना के कारण अव्यवस्थाओं के चलते उपभोक्ताओं को सही समय पर बिलों का नहीं पहुंच पाना और अनुमति बिल आना, इस तरह की कई समस्याएं उपभोक्ताओं को आ रही थी, जिसका निराकरण इसी शिविर में कर दिया गया। दो महीने से हम लोग प्रॉपर रीडिंग नहीं ले पाए हैं, तो कई लोगों के बिलों में समस्या आ रही है, उनकी रीडिंग ज़्यादा आ रही है, उनकी आंसर ज़्यादा आ रही है। तो उनको सबको सुधार करके उनको प्रॉपर रीडिंग के बिल दिए जा रहे हैं। और जो मुख्यमंत्री जी ने योजना का जो अभी लॉन्च की है, तो उनके तहत जो भी उनको लाभ दे सकते हैं उनको लाभ देकर बिलों का समाधान कर रहे हैं। डबरा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टी डबरा सीट को जीतने के लिए दिन रात एक कर रही हैं। वहीं कल एआईसीसी के राष्ट्रीय सचिव कुलदीप इंदौरा, डबरा विधानसभा प्रभारी मनोज त्रिवेदी, ग्वालियर ग्रामीण के अध्यक्ष अशोक सिंह, कार्यवाहक अध्यक्ष रंगनाथ तिवारी तथा जिला प्रवक्ता दिव्यांग त्रिपाठी ने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ डबरा में होने वाले उपचुनाव को लेकर एक बैठक करी, जिसमें उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि हमें एकजुट होकर गांव-गांव जाना है और फिर से कमलनाथ सरकार बनानी है, क्योंकि हमारे साथ जो धोखा हुआ है उसका जवाब उन 22 विधायकों को देना है। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए। सूत्रों की माने तो कांग्रेस की तरफ से सबसे प्रबल दावेदार वृंदावन कोरी, सत्यप्रकाशी परसेड़िया और सूबेदार सिंह माने जा रहे हैं। प्रतिनिधित्व करते थे और यहाँ के कार्यकर्ताओं की बात वो सुनते थे, समझते थे। अब यहाँ का कार्यकर्ता, क्योंकि हमें आने के बाद जो देखा है, तो कार्यकर्ता निश्चित तौर पे कहीं न कहीं अपना वो महसूस कर रहा था। उनका दबाव, उनका जो अपने मनमर्जी से यहाँ हुकूमत चलाना, मनमर्जी से जो उनकी हाजिरी में रहते थे उनको पद देना, उन लोगों को जिम्मेवारियां देना, तो कहीं न कहीं कार्यकर्ताओं के जो टीस थी वो उभर के आ रही है। अब पता चल रहा है। संपत्ति के लालच में डबरा के रामगढ़ रोड वार्ड 16 में रहने वाले कलयुगी चाचा ने अपने ही सगे भतीजे की हत्या कर दी और शव को नदी में फेंक दिया। पुलिस ने शक के आधार पर जब आरोपी से कड़ाई से पूछताछ करी तो उसने हत्या करना स्वीकार कर लिया। पुलिस को नाबालिग का शव उसी के चाचा निशानदेही पर राजगढ़ जिले के सहारनपुर के पास नदी से बरामद कर लिया है। दिनांक 23/6/20 को राजू के अपने पुत्र प्रदर्शन
15 वर्ष, जो सुबह घर से सामान लेकर जाने की तैयारी कर रहा था, शाम को नहीं पहुंचा। जिन्होंने थाने पे आकर रिपोर्ट की जिससे यहाँ सारा खबरा इसी में अपराध पंजीबद्ध कर अभियान में लिए गए। सिवनी के ग्रामीण अंचलों में चिटफंड कंपनियों की जालसाजी के अनेक मामले सामने आते रहते हैं। आदिवासी अंचलों के उत्कल बैंक नामक कंपनी ने वर्ष 2016 में कई लोगों की गाड़ी कमाई पर हाथ साफ करके चंपत होने के मामले उजागर होने लगे थे। जिले के धनोरा ब्लॉक के सुनवरा में 75 साल की इमरती बाई और उनके पति अतहर यादव ने साल 2016 में जमीन बेची थी। 10,40,000 रुपए स्थानीय एजेंट विजय मिश्रा के माध्यम से उड़ीसा की बैंक कंपनी उत्कल बैंक में जमा करवाए थे। साल के अंतिम माह में बैंक जमाकर्ताओं की रकम लेकर फरार हो गई। तब से ही बुजुर्ग महिला अपनी जमा रकम पाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। 5,000 मिल रही थी होना करो जमा के हम खुद लाख दे घर के तब नहीं जाने पड़े सियाने आदमी के। मैं खुद लाख दे उनके वही लाख देते ब्याज। कौन? बेजी महाराज। कहाँ का है ये? खनवारे के। अच्छा, कितने पैसे जमा किए हो? 10,40,000। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देश के खिलाफ कोई भी आवाज अब नहीं है बर्दाश्त। राष्ट्र से बड़ा कौन, अब नहीं रहेंगे मौन। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश के शाजापुर में गेहूं की बर्बादी की तस्वीरें सामने आई है। किसानों की मेहनत बारिश की भेंट कैसे चढ़ गई, ये बड़ा सवाल है। टनों अनाज खुले में रखे होने से बारिश में भीग गया, लेकिन अनाज को बचाने के लिए कोई इंतजाम नहीं किए गए। बड़ा सवाल यही है कि आखिर इस लापरवाही का जिम्मेदार कौन है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। बारिश की भेंट चढ़ी किसान की मेहनत, पानी की तासीर से सड़ गया अनाज। गेहूं की बर्बादी का कौन जिम्मेदार? सोसाइटी की लापरवाही पर कार्रवाई कब? तस्वीरें मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर की हैं। तस्वीरों को देखकर कलेजा मुंह को आता है, क्योंकि किसान की मेहनत पर पानी कैसे फिरता है, ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं। जिले के गेहूं उपार्जन केंद्र पर परिवहन नहीं होने के कारण फसल की बर्बादी देखी जा सकती है। इस केंद्र के जिम्मेदारों के मुताबिक 20 मई के बाद से गेहूं परिवहन बिल्कुल थमा हुआ था। खुले में पड़ी गेहूं की उपज को बारिश के कारण बर्बाद होते देख किसानों का दिल कांप गया। जिले के गांव गेहूं उपार्जन केंद्र पर जिम्मेदारों की लापरवाही के चलते 20 मई के बाद से गेहूं का परिवहन नहीं हो पाया। इसके चलते 16 दिनों से 14,000 कुंटल गेहूं खुले आसमान के नीचे पड़ा हुआ था। पिछले दिनों हुई झमाझम बारिश के कारण लगभग 6,000 बोरी गेहूं खराब हो गया। छलियों में ऊपर नीचे की बोरियां पूरी तरह से बारिश से भीग गईं। लापरवाही की हद यहीं तक सीमित नहीं रही। अधिकारियों की लापरवाही और गैर जिम्मेदारी को तस्वीरों से समझा जा सकता है। चारों तरफ गेहूं पानी में उतरता रहा है। गेहूं सड़कर पत्थर हो चुका है। सड़ा हुआ गेहूं काला पड़ चुका है, लेकिन जिम्मेदारों ने अपने काले कारनामों को छिपाने के लिए पूरी ताकत लगा रखी है। लेकिन तस्वीरें खुद हकीकत बयां कर रही हैं। बारिश के भेंट चढ़ी किसानों की मेहनत पर एमपी के शिवराज सरकार को भी रहम नहीं आया। गेहूं सड़कर अंकुरित भी होने लगा, जबकि बारिश से पहले गेहूं के उठाने के आदेश जारी किए गए थे।
कोरोना संकट में जहां आम जनता दाने दाने को मोहताज है, लोगों को भरपेट अनाज देने के लिए सरकार पीडीएस सिस्टम को मजबूत कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर सोसाइटी की लापरवाही सरकार के मंसूबों और गरीबों की भूख मिटाने वाले अनाज पर पानी फेर रही है। तस्वीरें जब कैमरे में कैद हुई तो जिम्मेदार कार्रवाई की बात कर रही हैं। या उसको सुखा करके भेजने के निर्देश सभी को दिए गए हैं, तदनुसार उनको सुखाने इत्यादि की कार्रवाई की जाती है। उसके बाद माल भेजा जाएगा। वर्तमान में लगभग 3000 मैट्रिक टन के आसपास, मतलब 30,000 कुंटल के करीबन माल समितियों में परिवहन के लिए विशेष है। उनमें जो परिवहन योग्य माल होगा उनको सुखा करके भेजेंगे। जिम्मेदार भले ही लापरवाही पर कार्रवाई की बात कह रहे हों, लेकिन जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई कैसे होगी, ये बड़ा सवाल है। जांच कितने महीनों में पूरी होगी, जिम्मेदारों पर कार्रवाई कब होगी, इसको लेकर सबकी नजरें शिवराज सरकार पर टिक गई हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।